नमस्कार, मैं दिव्या। आज हम बात करने वाले हैं कब्ज, एसिडिटी और इनडाइजेशन सिस्टम और गैस की समस्या के बारे में। तो ये हमें ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और ये हमें हो रहा है आज की जनरेशन में तो उसका कारण क्या है। तो सबसे पहली बात आती है हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में, क्योंकि आज की हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि जिसके कारण हम बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। हमको अपने शरीर का ख्याल रखने का टाइम ही नहीं मिलता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे ऑफिस का काम, घर की झंझट, सब जगह की टेंशन हमें इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जिससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और तीसरी बात यह आती है कि हमारा जो आजकल का बुरा खान पीन है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को उसमें बहुत दिक्कतें आ रही है, क्योंकि खान पान में ऐसा है कि लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है और हमें किस समय पर क्या लेना चाहिए और क्या नहीं, आजकल जो है इसकी कुछ पता ही नहीं है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं वीडियो के द्वारा। तो आज मैं सब चीज़ आपको बताऊंगी, इसके लिए क्या करना है क्या नहीं, किस तरीके से करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये इस सब का सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो है हम घर पर ही होम रेमेडी से बनाकर हम इस चीज़ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और उस होम रेमेडी को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले आप वो जान लीजिए। हमें जो है जीरा चाहिए, अजवाइन चाहिए, हींग चाहिए और हनी चाहिए, और जो है लास्ट वाला है जो लेमन चाहिए। तो उसके ये बनाने के लिए हमें इतनी सारी चीज़ें चाहिए और कितनी मात्रा में लेना है और ये सब भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि हमें जब कब्ज होती है या गैस होती है, एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन सिस्टम जो हमारा कमज़ोर हो जाता है, तो वो किस कारण से होता है। तो पहली बात तो ये है कि हम जो खाना खाते हैं किस समय पर खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और ये खाएंगे तो हमें क्या लाभ होने वाले क्या नुकसान होने वाले, ये किसी को नहीं पता होता है। तो जितने भी लोग हैं बाहर का फूड जो लोग खाते हैं, तो उनको बाहर का फूड जो है अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके उतना, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि उसमें कोलेस्ट्रॉल की बहुत ही ज़्यादा मात्रा जो बहुत ही तेज़ी से होती है उसमें मात्रा, तो वो हमें जितना हो सके बाहर का खाना जो है बहुत ही कम करना है। क्योंकि किस प्रकार का वो लोग तेल यूज़ कर रहे हैं, क्या उसमें डाल रहे हैं, वो हम सब लोग कुछ देखने के लिए नहीं जाते हैं, और हमको जो है सिर्फ उसमें खाने का ही पता चलता है कि स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है। तो स्वाद के लिए वो क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं वो हम देखने के लिए नहीं जा रहे, जो कि हमारे शरीर में वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो वो चीज़ें नुकसान ना करें, इसके लिए जो है हमें बाहर का खाना है अवॉइड करना है, वो हमें नहीं खाना है। आपको यदि इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन कर रहा है, पानी पूरी है या फिर पिज्ज़ा है, कुछ भी हो गया अदरवाइज, तो आप उनको जो है आप घर पर बना के खाइए। क्योंकि हम जो घर पर बनाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, क्योंकि हम उसमें जो है सब चीज़ें अच्छे और अच्छी क्वालिटी में और कितनी मात्रा में डालना है वो हमें पता होता है। तो आप घर पर बना के खाइए, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। यदि आप बाहर का खाते हैं तो वो आप लोगों को कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, खाने में क्या डाल रहे हैं, वो हमें कुछ पता नहीं होता। और हम घर पर बना रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि हम एकदम शुद्ध चीज़ें डाल रहे हैं। और हाँ, ऐसा होता भी है, हम कुछ भी चीज़ घर पर बना के खाते हैं तो हमें नुकसान नहीं करती है। और यदि हम बाहर का खाते हैं तो तुरंत ही हमको दूसरे दिन ऐसा लगता है कि हमने ये खाया था, इसके लिए हमें जो है नुकसान कर रहा है। ओके, कभी भी हम दूसरों को ये बोलते कि चल आज हम लंच खाने के लिए जाते हैं या फिर तू आज मेरा लंच शेयर कर, तो वो हमें अक्सर उनका जो जवाब होता है हमें यही सुनने के लिए मिलता है कि नहीं यार, मुझे गैस है, मुझे एसिडिटी हो गई है तो मैं नहीं खा पाऊंगा, चल तू खा। तो सबके मुंह से आजकल जो है यही सुनने के लिए मिलता है। हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं, कभी हम बातचीत करते हैं, तो उनके मुंह से भी ज़्यादातर हमने यही सुनने के लिए मिलता है कि कब्ज बहुत रहती है, एसिडिटी बहुत रहती है। तो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत ख़राब हो गया, हम कुछ भी खाते हैं तो अच्छे से पाचन नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और उस होम रेमेडी के बनाने के लिए क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। अब उसको कितनी मात्रा में लेना है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें 2 कप पानी ले लेना है और उसको धीमी आंच पे गर्म करने के लिए रख देना है। फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन
और फिर हम जो है इसमें पानी में गर्म कर, जब हम पानी गर्म कर रहे हैं तो उसमें हम ऐड कर देंगे दोनों चीज़ें, 1-1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन। तो ये सब चीज़ें जो गर्म कर लेंगे और जब तक उसमें उबाल ना आ जाए, 3/4 पानी ना रह जाए, तब तक हमें उसको उबलने देना है। जब उबाल आ जाए उसको हमें नीचे उतार कर गैस से नीचे ले लेना है। फिर हम स्वाद अनुसार जो है 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे, उसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और थोड़ा स्वाद अनुसार जो है आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं। हनी ऐड करेंगे तो उससे क्या है कि आपको कड़वा नहीं लगेगा और आपको स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। टेस्ट के लिए आप ये ऐड कर सकते हैं। यदि आपको हनी के बिना ही अच्छा लग रहा है तो आप इसके बिना ही पी लीजिए तो और ही ज़्यादा फायदेमंद है। और जैसे कि आप हनी ऐड करेंगे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये खाली स्वाद के लिए है। आप हनी नहीं ऐड करना चाहते तो कोई बात नहीं, 2 दाने आप मिश्री के ऐड कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छे फायदेमंद है। तो आपको ये जो है रेगुलर सुबह खाली पेट यूज करना है। ओके, रेगुलर खाली पेट आपको यूज करना है। और शाम को सोते हुए यदि आपने सुबह नहीं पिया है तो कोई बात नहीं, आप शाम को सोते समय भी इसको ऐड कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपको टॉयलेट जाने में आसानी रहेगी। तो आप यदि रेगुलरली इस प्रकार से करते हैं, सुबह नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको शाम को तो रेगुलरली ये करना ही है। और रोज आपको, अब यदि आपको बहुत ही ज़्यादा कब्ज रह रही है, गैस रह रही है, तो आपको रेगुलर शाम को ये पीकर ही सोना है, तो आपको टॉयलेट जाने में आसानी रहेगी। और दूसरी बात ये है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है स्ट्रांग होते जाएगा और आपकी पाचन क्रिया जो है बहुत ही अच्छी होगी। आप कुछ भी खाएंगे तो आपका अच्छे से पच जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें सहन नहीं करने पड़ेंगी, जैसे कि गैस है, एसिडिटी है, कब्ज है, हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं रह रहा है, तो इन सब में हमें राहत मिलेगी। और दूसरी बात तो ये है कि मैं आपको हर वीडियो में ऐसा बोलती हूँ कि आप जो है एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से जो है हमारी बॉडी फिट रहेगी और इन सब चीज़ों की बीमारियाँ जो है हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगी और हमारा शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और फिट रहेगा। तो रेगुलरली हमें जो है एक्सरसाइज करनी है। और दूसरी बात तो ये है कि यदि आपको ये सब करने से, जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई है, तो इससे भी आपको राहत नहीं मिल रही है, आपने 10 दिन हो गए ट्राई कर रहे हो, 15 दिन हो गए, नहीं आपको राहत मिल रही है, तो आप जो है डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको ये जो मैंने आपको होम रेमेडी बताई है, इससे तो आपको असर तो हो ही जाएगा। 2 से 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट जो है देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो आपको यदि नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।